दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और साथ ही में 12 मार्च को एग्जाम देने वाले हो, तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको 10 नंबर बिल्कुल पक्का करवाने वाला हूँ। यानी कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए कौन सा आपको यहाँ पर लेटर याद करके जाना है, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में वो 100% आ जाए। और साथ ही मैं बहुत ही ईजी वे में भी बताऊंगा, जो भी लेटर यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा वो साथ ही में बहुत ही ईज़ी वे में बताऊँगा, ताकि आपको तैयार करने में बहुत ही कम समय लगे और बहुत ही कम समय में मात्र आप 10 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकें। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कौन-कौन सा लेटर आपको तैयार करना है अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए, और साथ ही में सबसे सरल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग बहुत ही आसानी से उसको तैयार कर ले जाओ। तो सबसे पहले हम लोग आपको बता दें कि आपकी क्लास 12th की इंग्लिश में 3 महत्वपूर्ण लेटर्स होते हैं, जिनको आपको पढ़ना है। यानी कि पत्र होते हैं। तो 3 में 3 यदि आप पढ़कर जाते हो ना, तो इनमें से कोई एक ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। सबसे पहला आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले किसके बारे में? राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। यानी कि आपके एरिया में जब लाइट बार-बार कट रही है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर रहे हो कि आपके एरिया में जो लाइट है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो बार-बार ब्रेकडाउन हो रही, कट रही है। तो उसके ऊपर अपना कह सकते हो कि कंप्लेन करते हो किसके मतलब कि किसके लिए, किसको करते हो? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर होता है। तो आज की इस वीडियो में ये लेटर मैं आपको बहुत ही ईज़ी वे में, बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूँ, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए समझते हैं कि इसका लेटर का आंसर किस प्रकार से आपको देना है। सबसे पहले आप लोग उस एरिया का नाम लिखो। क्या लिखोगे आप लोग? शिव विहार कॉलोनी लखनऊ। इसके जहाँ पर जो भी आप अलग से एरिया डालना चाहो तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप लोग 12 मार्च को आपका पेपर है, तो 12 मार्च को आपको लिखना है लेटर, तो 12 मार्च लिख दोगे, 12 मार्च। फिर आप लोग ईयर डाल सकते हो, यहाँ पर 2025 डाल दो या फिर 2024 डाल दो, या फिर ना डालो, 20 लिखे ऐसे क्रॉस कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर नीचे आपको लिखना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ, एक लाइन में आप लोग लिखिएगा। फिर आपको क्या करना है? नीचे सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे आप लोग? प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली की समस्या है ना आपको, क्योंकि आपके एरिया में जो लाइट है वो बार-बार कट रही है, ब्रेकडाउन हो रही है, तो उसकी समस्या के लिए ही तो आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये कंप्लेंट लेटर आप लोग लिख रहे हो। तो ये कंप्लेंट लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डी अब आगे आपको क्या-क्या लिखना है? लिखोगे आगे कि डियर सर, I am a resident of Shiv Vihar Colony, Lucknow. I am writing this letter to you to show the problem about frequent breakdown of electric सप्लाई इन अवर लोकेलिटी। यानी कि सबसे पहले आपने क्या बताया? आपने बताया कि आई एम आ रेसिडेंस ऑफ शिव विहार कॉलोनी, यानी कि मैं शिव विहार कॉलोनी का रहने वाला हूँ, जो कि लखनऊ में है। ठीक है। आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू शो द प्रॉब्लम अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन अवर लोकेलिटी। यानी कि मैं अपनी जो हमारा जो एरिया है उसमें जो बार-बार लाइट कट रही है, बिजली कट रही है, उसके लिए मैं ये कंप्लेन आपके लिए लिख रहा हूँ, लेटर लिख रहा हूँ, ठीक है? आगे आप इसमें बताएँगे वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, चांस ऑफ एक्सीडेंट ऑन द रोड इंक्रीजेस इन डार्कनेस। यानी कि हम बहुत ही डिफिकल्ट यानी कि कठिनाई सिचुएशन में हैं, कठिन सिचुएशन में हैं, कठिन कह सकते हो कि माहौल में हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चांसेस हैं ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि जो दुर्घटना के चांसेस है ऑन द रोड इंक्रीज इन डार्कनेस, यानी कि अंधेरा होने के कारण रोड पर दुर्घटनाएं होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आगे लाइन में बताओगे आप लोग स्टूडेंट आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपर्ली, यानी कि जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वो स्टडी प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे, यानी कि पढ़ नहीं पा रहे प्रॉपर्ली, क्योंकि लाइट बार-बार कट रही है। फिर आपको अगली लाइन से लिखना है आई वांट टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन सो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन। यानी कि मैं चाहता हूं कि आप इस पर तुरंत एक्शन लें, ताकि जो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट है वो इस पर कोई एक ऐसा कदम उठाए। ठीक है। फिर आगे आप दूसरी लाइन में लिखोगे कि आई शेल बी एगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, यानी कि मैं इसका बहुत ही शीघ्रता से इंतजार करूंगा कि आप इस पर कोई एक्शन जरूर लें। ठीक है, जल्दी से जल्दी। योर फेथफुली एक्स वाई जेड, आप उसमें नाम यहाँ पर डालना होता है, तो यहाँ पर आप लोग एक्स वाई जेड डाल करके छोड़ सकते हो। तो ये क्या हो गया? पहला लेटर हो गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर समझो ये कि ये 10 नंबर का लेटर होता है। ठीक है। इतना आपको लिखना है, मान के चलो 1.5 पेज में आपका आएगा, क्योंकि ये पेज आपका लंबा है ना। एग्जाम में जो आप लिखने जाओगे ना, तो वो इस प्रकार से पेज रहता है, तो उसमें आपका 1.5 पेज में कम से कम ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर समझो कि अगर मान लीजिए आप याद करके जाते हो और फिर आप वहाँ पे भूल जाते हो, ठीक है?
भूल जाते हो, आपको पूरा याद नहीं रहता है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहली बात तो ये 3 लाइन जो ऊपर की होती है, इसको आपको अच्छे तरीके से लिखना है। अब हर एक लेटर में अलग-अलग होता है, ठीक है ये चीज़? तो यहाँ पर समझना है आपको। सबसे पहले आपको जो अपना एड्रेस देता है, इस प्रकार से डाल दोगे, फिर सब्जेक्ट डालोगे। सब्जेक्ट मेन है, सब में डालोगे सब्जेक्ट। इतना लिखने के बाद ही आपको 3 नंबर मिल जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है? उसके बाद फिर आप यहाँ तक पूरा सही-सही करने के बाद में अगर आपको आगे नहीं आ रहा है, तो आपको 1-2 लाइन सही तरीके से लिख देना है, उसके बाद में फिर आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हो। क्या बना सकते हो? लेटर। अब लेटर किसके ऊपर है? इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन यानी कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी कि बिजली की जो समस्या है, बार-बार जो बिजली कट रही है, उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर लिखनी है अपने लेटर में। तो प्रॉब्लम्स आप कुछ भी लिख सकते हो जैसे कि लाइट नहीं आ रही जिसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर एक्सीडेंट हो रहे हैं या फिर और भी समस्याएँ हैं। रात में आपको देख सकते हो कि फैन अगर मान कीजिए गर्मी का माहौल है तो फिर फैन नहीं चल रहा है। इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएँ आप उसमें आराम से बना करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ऊपर की 1-2 लाइन सही लिखिएगा, फिर नीचे आप थोड़ा बहुत बना के कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पूरे नंबर मिल जाएँगे। फिर नीचे आपको इस प्रकार से लिख देना योर फेथफुली XYZ कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो आपका जो ये लेटर था, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन अवर लोकेलिटी, ये पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया, जिसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 2 इम्पोर्टेंट लेटर मैं इसके बाद और आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप इसको जल्दी से तैयार करो, उसके बाद ही आपको दूसरा वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। दूसरा लेटर के ऊपर दूसरा लेटर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो मैं आपको बता देता हूँ कौन-कौन सा यहाँ पर 2 लेटर और मैं बताने वाला हूँ। एक आपका है इसमें राइट अ लेटर टू एडिटर टू नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल यानी कि जो डीजल और पेट्रोल का भाव जो लगातार बढ़ रहा है उसके लिए आप लोग एक न्यूज़ चैनल के एडिटर को ये पत्र लिख रहे हो, ठीक है? एक ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया और एक आपका ये इंपॉर्टेंट होता है राइट अ लेटर टू मेयर अबाउट इशू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट यानी कि जो आपका एरिया है उसमें जो सॉलिड वेस्ट है उसके लिए डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट जो है उसके लिए आप लोग किसको लेटर लिख रहे हो? मेयर को लिख रहे हो। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो 3 इम्पोर्टेंट लेटर मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आपकी इसके ऊपर ही आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।